सर्दियों का मौसम जीवों के लिए न केवल एक चुनौती है, बल्कि यह उनकी जीवित रहने की क्षमताओं की परीक्षा भी है। जब ठंड की आहट होती है, तो जीव अपने अद्वितीय व्यवहार और अनुकूलन के माध्यम से इस कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। अंटार्कटिका जैसे कठोर क्षेत्रों में तापमान कभी-कभी -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस ठंड के अलावा यहाँ की हवा की गति भी 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो जीवों के लिए जीवनदायी संसाधन जुटाने में एक बड़ी बाधा प्रस्तुत करती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए एम्परर पेंगुइन की एक खासियत है कि वे खुद को झुंड में सुरक्षित रखते हैं। यह जीव एक दूसरे का ध्यान रखते हुए ठंड से लड़ने का एक अनोखा तरीका अपनाते हैं, जिससे उनकी आंतरिक गर्मी बनी रहती है। उसी समय ऑस्ट्रेलिया का अल्पाइन रीजन सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है। यहाँ तापमान अक्सर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, जिससे जानवरों के लिए जीवित रहना चुनौतीपूर्ण बनता है। इस बर्फीली पहाड़ी इलाके में कॉमन वर्म बैट का एक विशेष स्थान है। यह एकमात्र विशाल मार्सूपियल है, जो ठंड में अपनी ऊर्जा बचाने के लिए विशेष रणनीतियों का उपयोग करता है, इसे उसके अस्तित्व में सहायक बनाता है। इसी तरह स्नो मंकीज अपने अस्तित्व के लिए गर्म पानी के स्रोतों में निवास करना पसंद करते हैं। ये जानवर सर्दियों के दौरान थर्मल स्प्रिंग्स का उपयोग करके खुद को गर्म रखने की अनूठी तकनीक अपनाते हैं। मैला डक्स जैसे परिंदे भी गर्म स्प्रिंग्स की ओर आते हैं, जहां पानी और पौधों का सेवन कर भोजन प्राप्त करते हैं। यह उनकी सर्दियों के दौरान भोजन की कमी की समस्या का प्रभावी समाधान है। इसी प्रकार बॉब कैट्स ठंड में अपने घने बालों और अद्वितीय सुनने की शक्ति के माध्यम से शिकार करने की अपनी तकनीक को विकसित करते हैं। यह उन्हें कठिन परिस्थितियों में अपने जीवित रहने में मदद करता है। युवावस्था में पोलर बेयर्स एक दूसरे के साथ खेलकर अपनी ताकत और स्टैमिना को बढ़ाते हैं। यह उनके भविष्य के मुकाबलों के लिए उनकी तैयारी को बढ़ाता है। साथ ही युवा भालू बर्फ में आराम से लेटकर ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। इसकी मोटी बर्फ की चादर उन्हें गर्म रखती है और ठंडी हवा से सुरक्षा प्रदान करती है। भालू के बच्चे अपनी मां से खाना खोजने और जीवित रहने की कला को सीखते हैं। यह उन्हें भविष्य में स्वतंत्रता के लिए सक्षम बनाता है और जीवन के रहस्यों से परिचित कराता है। सर्दियों में आर्कटिक इलाके में रहने वाले पक्षियों को भोजन की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि गर्म समुद्री इलाकों में वे आसानी से जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा बैजर्स सर्दियों के दौरान हाइबरनेट नहीं करते हैं, बल्कि वे डोरमन की स्थिति में रहते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे बाहर आ सकें। रेड स्क्विरल अपने घोंसले में भोजन छुपाकर रखती है और जरूरत पड़ने पर बर्फ के नीचे से उसे खोज निकालती है। यह उनकी सूझबूझ का प्रतीक है। हालांकि वाइल्ड बोर सर्दियों में खाने की तलाश में जंगल में घूमते हैं, लेकिन उनकी आदतें कभी-कभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। इन वाइल्ड बोर्स की एक विशेषता है कि वे आरामदायक स्थान बना लेते हैं और ठंडी हवाओं से बचने के लिए बर्फ और मिट्टी में छिप जाते हैं। भेड़ियों के शिकार की रणनीति में वे अक्सर कमजोर जानवरों की पहचान करते हैं और झुंड में शिकार करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह उनका सामूहिक प्रयास है। विशेषज्ञों के अनुसार हिरन अपने आप को शिकारी से बचाने के लिए झुंड में रहते हैं और अपनी देखभाल के लिए अत्यधिक संवेदनशील सूंघने की शक्ति का उपयोग करते हैं। इन सब जीवों की सामूहिकता और बुद्धिमत्ता ही उन्हें कठिन मौसम में जीवित रहने में मदद करती है, जिससे उनकी प्रजातियां सुरक्षित और संरक्षित रहती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जीव अपनी अनूठी संरचना और व्यवहार के माध्यम से न केवल जीवित रहते हैं, बल्कि अपने पर्यावरण के साथ भी सामंजस्य स्थापित करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्दियों का मौसम जीवों के लिए एक चुनौती से अधिक, यह उनके अस्तित्व की परीक्षा है। उनकी अनुकूलन क्षमता और बुद्धिमत्ता उन्हें इस कठिनाई से उबरने में सहायता करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही उस बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद।